इसको हम कहते हैं आपकी अपनी पार्टी। अपनी पार्टी, ये हर कोई कह सकता है कि अपनी पार्टी। आपको किराए की उस पर टट्टू नहीं बनना है, आपका जितना अधिकार है उतना कैंडिडेट का होगा। तो ये संस्थापक कमेटी है। तो पार्टी बनाने से पहले एक कमेटी का गठन हुआ, और कमेटी के गठन में ये देखा गया कि अगर भारत में 100 जातियां हैं तो 100 लोगों को यहां रहना जरूरी है। गलत है क्या? बोलो। जितने 80 लोग हैं ना, कहते हैं ब्राह्मणों को बाहर निकालो इस देश से, विदेशी हैं, तमदिन बात उल्टा सीधा करेंगे। और वही 80 लोग कहेंगे क्या कि जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, जय भीम, संविधान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, संविधान की रक्षा करो, ये कहते ना। तो संविधान ने उन्हीं ब्राह्मणों को नागरिकता दी है, और उन्हीं ब्राह्मणों को तुम निकालने की बात कर रहे हो। गलत है कि नहीं? संविधान के खिलाफ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो? एक तरफ तो संविधान की रक्षा कर रहे हो, और दूसरे भाई हम किसी को कैसे निकाल सकते हैं इस देश से? जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको निकालने का अधिकार अभी मोदी कोशिश किए थे ना मुसलमानों को निकालने के, निकाल दिए क्या? नहीं निकाल दो। तो ये बेकार की बात है, केवल लड़ाने की बात है। मेरा ये कहने का मतलब, या योगी आदित्यनाथ ले लो, योगी आदित्यनाथ मुस्लिम की बहुत खिलाफ रहते ना, तो क्या मुसलमान को मार डाले उत्तर प्रदेश में? मार डाले, हिम्मत है? बेकार की बात है चीज। मेरा ये कहने का मतलब, सरकार हमारी आती है तो हमें हर व्यक्ति, हर भाई, हर बहन के लिए समान अधिकार देना है और समान सम्मान करना है। आज समझ में आ रही? तो मैंने कहा हर जाति बिरादरी के लोग यहाँ पे आ गए। मैं मौर्य हो गया, तो बदायूं में अगर एक मौर्य, आरपी मौर्य नेता बन गया, तो किसी मौर्य को दर्द होगा, सबसे पहले फोन मेरे पास आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? यादव जी को ले लिया हमने, तो यादव जी का कम्युनिटी जुड़ गई, यादव जी के पास फोन आएगा। वर्मा जी को ले लिया, उनको दर्द होगा तो उनका आएगा। समझ रहे मेरी बात? और मैं अगर किसी यादव को सताऊंगा तो बगल में यादव जी खड़े हैं ना, कहेंगे हाँ मौर्य उधर रहो, थोड़ा सा इधर मत आना, कहेंगे नहीं कहेंगे? तो बराबर की अगर बात है, यहाँ पे आप बैठे हो, अगर मैं कोई अन्याय भी यहाँ पे करूं तो आप लोग तुरंत हाथ पकड़ लेंगे, नहीं सर ये गलत है, ये गलत, कहेंगे नहीं कहेंगे? बोलो। तो कमेटी के रूप में अगर हम लोग आते हैं तो पार्टी ना तो कभी टूटेगी, और ना पार्टी कभी झुकेगी, और ना पार्टी कभी रुकेगी, ना पार्टी कभी बिकेगी, और नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा दरवाजा आपके लिए खुला है। अब बता रहा हूं कैसे। इसमें एक खास बात है, चलो पहले 100 में समझ लो। उसके बाद 3 कमेटी, नीचे लटका लो, तो 3 कमेटी और बना दी हमने। संयोजक कमेटी, ये संयोजक, और यहाँ पे सलाहकार, ये सलाहकार, और यहाँ पे संरक्षक, ये संरक्षक। 3 कमेटी यहाँ बना दी। 100 लोग यहाँ पर हैं, 100 लोग यहाँ पर हैं, और 100 लोग यहाँ पर हैं। बात समझ रहे हैं? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीचे आ रही है पोजीशन। देखिए यहाँ पे ये जो कमेटी है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमेटी है। मतलब जानते हो, मैं इस कमेटी का 100 लोगों में से मैं एक सदस्य हूं, केवल एक। बात समझ रहे हैं? इस कमेटी का, देखो उसके ऊपर इतने लोग हो गए और तब मैं एक सदस्य हूं। अब बताओ, पार्टी मेरी है? मेरी पार्टी है, लेकिन मेरी हुकूमत चलेगी क्या इसमें? कैसे नहीं चलेगी? देखो 2/3 से आपको बहुमत पास करना है। यहाँ पे 75 और 25 का आंकड़ा बनाना पड़ेगा। अगर 75 लोग सहमत हो गए तो पास हो जाएगा बिल। यहाँ पे 75 लोग सहमत हो गए, बिल पास हो गए, मतलब ज्यादा संख्या में जो होंगे, तो 75 में से मैं एक ही हूं ना। चाहे मैं इधर रहूं, 25 की साइड रहूं, और चाहे मैं 75 की साइड रहूं, बताओ क्या करूंगा? ज्यादा मैं बोलूंगा तो मुझे ही निकाल के लोग बाहर कर देंगे। हैं? बोलो। अच्छा, इसके नीचे आप आ जाइए। इसके नीचे कमेटी है, कोषाध्यक्ष है, महासचिव है, सचिव है, प्रभारी है, ऐसे 2-3 कमेटी सचिव की है। ठीक है, नीचे तो पूरा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर आपका बेटा मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ तक पहुंच गया है, तो अगर इसके पास योग्यता है तो यहाँ भी पहुंच जाएगा। अगर योग्यता है तो यहाँ भी पहुंच जाएगा। योग्यता है तो यहाँ मतलब कहीं जा सकता है। और कल उसके अंदर योग्यता है तो ये समझो कि वो भारत देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम लोग नेता बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं साहब, नेता बनाने की फैक्ट्री लगा दी है। और ये एक बरगद के पेड़ की तरह, बरगद का पेड़ आप जानते हैं ना, कि एक पेड़ तो खड़ा हो जाता है, बगल में इतनी टहनियां खड़ी हो जाती है, वो कभी गिरता नहीं है। तो देखो नेताओं की झड़ी लगा दी है। बनाओ जितना नेता बनाना है, और करना क्या है? कुछ ना करना है। नेतागिरी का मतलब 0, कुछ नेतागिरी में नहीं है, एकदम हलवा है। मैं बता रहा हूँ, खाली मुंडी गिनवानी है।
मुंडी गिनवानी है, केवल संघ की शरण में आपको जाना है। अगर आप लेजी बने रहे तो भैया सोल्यूशन नहीं है, मैं बता रहा हूं। अब देखिए, ये तो राष्ट्रीय लेवल की मैं बात बता रहा था। अब आ जाओ आपके बदायूं क्षेत्र में, ठीक है ना। बदायूं की अगर मैं बात करूं तो बदायूं में यही काम हमें करना है, ठीक है। अभी कोरोना से पहले पार्टी बनाई, काम ढंग से हुआ नहीं, लेकिन हम लोग बिलसी विधानसभा को पूरा का पूरा मेंटेन कर रहे हैं, और भी सीटों पे कर रहे हैं, अदर एरियाज में भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग अपने वोट का सदुपयोग और अपनी पार्टी को हम क्यों वोट दें। तो जब आप पार्टी में जुड़ गए तो एक परिवार की तरह हो गए, हुए नहीं हुए। उसके बाद कहीं कोई समस्या अगर होती है, मैं सरकार में हूं नहीं हूं, विपक्ष में हूं, ठीक है ना, अगर कोई समस्या, किसी प्रकार की समस्या, तो अभी मुझे बताओ, थाने की हो, पुलिस की हो, डीएम को, एसडीएम को, अभी बताओ ना मुझे। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, लेकिन इतनी क्षमता मैं रखता हूं कि एक फोन कॉल पे आपका काम करवा सकता हूं। तो मेरा मतलब हम एक परिवार बना रहे हैं। जीते हारे वो बात की बात है, ये तो एक रिस्क वाली बात है, एक चैलेंज वाली बात है, कभी इधर वो चलेगा। लेकिन मेरा मतलब है, हम आपको एक फैमिली से जोड़ना चाहते हैं, एक परिवार से जोड़ना चाहते हैं। आप उसके साथ जुड़िए, जीतेंगे हारेंगे बाद में, पहले हम एक दूसरे की ये संगठनात्मक तौर पे मदद कर लेते हैं। और जब हम संगठन में आ गए तो कल तो सरकार में आएंगे ही आएंगे। अच्छा, मैं आरपी मौर्य अकेला बताओ क्या क्या बनूंगा, कितने विधायक बनूंगा, बहुत मैं कहीं जाके एक जगह लड़ गया, बाकी तो आपको बनना, आपकी बहन बेटियों को बनना ही नहीं बनना। तो हमने तो, और शादी वादी भी मैंने नहीं कर रखी भैया, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, मतलब देखो क्या होता, सच्चाई ये है कि जो घर गृहस्थी में बिजी हो जाता है भैया, वो फुल टाइम नहीं हो पाता है, और मैं फुल टाइमर हूँ, दिन भर यही काम है मेरा, कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि चलो ठीक है मैं अपने बच्चों को ला करके वो बनाने के चक्कर में लगा हूं। तो मेरा ये कहने का मतलब, बहुत बढ़िया विकल्प लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, बहुत दिमाग लगा के लेकर आए हैं। तो इसके साथ आप लगी और जुड़ी, और जुड़ने के बाद अगर आपको कहीं पर भी, मेरा नंबर इसमें लिखा हुआ है, 24 घंटे ये फोन ऑन रहता है। कभी कोई दिक्कत है तो मेरे को तुरंत ऑन द स्पॉट फोन करो, फोन पर ही सोल्यूशन ज्यादा मिलता है। अगर जरूरत पड़ी, अभी तो मैं एक ही गाड़ी से घूम रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो 20 गाड़ी भी आएगी, जरूरत पड़ेगी 50 गाड़ी भी आएगी। लेकिन मुद्दा क्या, ये बताओ ना मुझे। तो हम कंप्लीट सोल्यूशन लेकर के आए हैं, लेकिन अब आप पीछे मत हटिएगा, मेरा एक ही निवेदन है। अच्छा, तो बदायूं की जो मैं बात कर रहा था, बदायूं जिले में अब आप देखिए, या विधानसभा ले लो, बिलसी में हर जाति बिरादरी के लोगों को हम क्या बना रहे हैं, अध्यक्ष बना रहे हैं। हर जाति बिरादरी लोगों को प्रभारी बना रहे हैं। जो लोग बनना चाहते हैं स्वागत है, बेहिचक बोलिए। अक्सर लोग हम क्या कहते हैं ना, भैया अभी बोलू से, मान लो पार्टी बहुत तेज चल रही है, या मान लो अखिलेश यादव आ गए, या योगी आदित्यनाथ वाली पार्टी आ गई, आ जाए गांव में, बोले भैया कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बार, तो अभी आप लोग, मैं नहीं बनूंगा, भागेंगे ना। क्यों? ये सबसे बड़ी कमी है। मतलब हम लोग किसी काम से भागते हैं, अभी वहां दादाजी खड़े, मेरे को बैठ जाओ, नहीं ठीक है ना। मतलब एक अलग टेंडेंसी है। अगर मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमेटी के सदस्य नहीं होता तो मैं इतनी हैसियत से आपसे बात कर पाता? नहीं कर पाता। इसलिए पद बहुत जरूरी है। इसलिए जिसको भी समझ में आ रहा पार्टी, वो समझ गए हो तो सदस्यता लें। जो नहीं समझ पाए हैं, अभी 2 महीने पड़े हैं, समझो अच्छे से, हमारे को टटोलो इधर उधर, हम तो भाई वही हैं, ना बदले हैं और ना बदलेंगे, और रास्ता वही है हमारा मानवता वाला, ठीक है ना। हमसे आपका दर्द और दुख जो है देखा नहीं जाता। अपने मुंह में क्या बताऊं, आपके बदायूं में बहुत सारे काम हमने किए हैं, जो लोग भैया लोग जानते होंगे वो मानते होंगे अच्छे से। और केवल एक बार मुझे जानने की जरूरत है, उसके बाद मानने की जिम्मेदारी आपको। मैं ये नहीं कहूंगा मेरी बात मानो, लेकिन मुझे जानो पहले। बात समझ में आ रही नहीं? तो ये जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, इस पार्टी को लेकर के हम लोग आपके बीच में आए हैं, और विशेष तौर से बिलसी विधानसभा के लिए हम खुद फोकस कर रहे हैं। मैं खुद ही गांव घूम रहा हूं। उसका मेन कारण ये है कि यहाँ के लोग जागरूक हैं, समस्याओं को भी मैंने देखा है, ठीक है ना, और मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं। इसलिए पहला फोकस। और हमारी एक बहन है शिल्पी साकिया, मेरी सगी बहन नहीं, आप पार्टी में जुड़े हुए लोग हैं, शिल्पी साकिया जी, और वो धम्म गायिका हैं और बहुत अच्छा गीत वगैरह गाती हैं, और डेडिकेटेड भी हैं सोसाइटी के लिए। तो उनको हम लोग ला रहे हैं, यहाँ से उतार रहे हैं। मतलब एकदम स्वच्छ पवित्र नेचर, उसमें कोई कहीं का कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे। दुर्भाग्य से अभी 2-3 दिन पहले वो आ ही रही थी बदायूं, यही हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी चकनाचूर हो गई। ये समझ जाओ, बाल आप लोगों के आशीर्वाद से बची है, ये समझो आप।
तो अभी तो हॉस्पिटलाइज थी, घर पे छोड़ छाड़ के आया, उनकी पति को भी लगा है, 2 बच्चे थे उनको भी लगा है, तो मतलब 10-12 दिन में रिकवर हो जाएंगी, ठीक है ना, फिर आप लोगों से हम मिलवाएंगे। तो मेरा ये क्या, अच्छा दूसरी बात क्या है कि आज मैं शिल्पी साख्या के लिए वोट मांग रहा हूँ, कल आपके लिए वोट मांगूंगा, और पूरी सीट खाली है, पूरे उत्तर प्रदेश की, जिसको जहां लड़ना है, मेरे युवा साथी दादा लोग, जो भी जहां से बोलता है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, हम लड़ाने के लिए तैयार, पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा मतलब है, अगर आप वोट ना मतलब लड़ नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो, तो वोट तो आपको देना अधिकार बनता नहीं बनता। अच्छा एक चीज और देख लो, पार्टी 2 चीजों पर काम कर रही है, तन मन और धन, ठीक है ना, तन मन और धन। हम इसलिए इतनी सारी बातें बता रहे हैं आपको, शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं, बाकी मैं रात भर बोलूंगा। कि जैसे आप आलू उगाते हैं ना, आलू उगाने के बाद मेड़ पे अगर सड़ रही हो, तो उगाने का क्या मतलब है? कोई मतलब हुआ? तो ऐसे ही मैं आपको 1 घंटे बोल रहा हूं, अगर आपके वोट का इस्तेमाल नहीं हुआ तो बोलने क्या मतलब है? दिमाग खाने वाली बात हुई कि नहीं हुई? इसीलिए मेरा कहने का मतलब, जो आपकी सबसे बड़ी पावर है लोकतंत्र की, वोट है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, और जब सदुपयोग होगा तो रिजल्ट आएगा। मैं 1 रुपए नहीं खर्च कर रहा हूँ, देखो 1 रुपए का मतलब, अब गाड़ी है, चल रहा हूँ, बहुत करूंगा 2-4 गाड़ियां और ले आऊंगा, ज्यादा काम बढ़ेगा तो ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। और मैं आपको परेशान करूंगा, चलो रैली है, ये है, वो है, फलाना ढेम का, डेली मैं आपके घर पे बुला रहे, ये सब काम नहीं। मैं आपके दिमाग की बात कर रहा हूँ। अगर आपने सोच लिया तो आप कहीं भी रहेंगे, वोट हमें देंगे, कहीं भी रहेंगे, दुनिया आगे समझा के चली जाए, लेकिन आप नहीं मानेंगे। अब मैं रैली दिखाऊं, बड़ा बड़ा आंदोलन करूं, तो आप कहेंगे अरे आरपी मौर्य अच्छा कर रहा है। ये सोच आप निकाल लीजिए। मैं जो अच्छा हूं वो मैं आज बता के जा रहा हूं आपको, और मैं वही रहूंगा। अब आरपी मौर्य को ना कोई खरीद सकता ना बेच सकता है। अब देखो यहाँ पे तन मन और धन, ठीक है। आप मुझे 2-4 दिन 5 दिन यूट्यूब चैनल भैया आप सब्सक्राइब कर लो, INULO, इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइव अपडेट आपको मिलेगा। आप कई सारे वीडियो स्वामी वामी को, मतलब जितने नेता सबको मैंने फटकार लगा चुके हैं, कोई नेता बचा नहीं, सबको समझा के थक गए कि सालों काम ढंग से करो, जनता तुम्हारी संतान है, लेकिन कोई नेता सुनने को तैयार नहीं, तब जाके पार्टी बनाएगी। तो एक तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने ना, पैसा किससे लिए?